हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए हम विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ेंगे मेटल्स। मेटल्स अर्थात धातुएं। सबसे पहले मेटल्स क्या है? वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातुएं कहलाती हैं। वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। धातु के उदाहरण आपका क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये क्या है? मेटल्स के उदाहरण है। ये सभी में क्या होता है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में धातु की स्थिति, पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियडिक टेबल। यहाँ पर स्थिति देखते हैं आवर्त सारणी में। सबसे पहले एस ब्लॉक धातु देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है? प्रकार। एस प्रकार के, पी प्रकार के, डी प्रकार के और एक क्या होता है? ए प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर एस ब्लॉक की धातु देखते हैं। आवर्त सारणी के बाईं ओर वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु तथा वर्ग 2 के तत्वों को क्षार मृदा धातु कहते हैं। यहाँ पर समूह 1 में रहेगा। तो समूह 1 में क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, काजियम और फ्रांसियम। क्या क्या है समूह 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, काजियम और क्या? फ्रांसियम। यहाँ पर हाइड्रोजन को भी लेते हैं, है ना। समूह 1 में क्या होगा? हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, काजियम और फ्रांसियम। इसको सिंपल रूप से याद करने के लिए क्या करेंगे? हे, ली, न, के, रब से फरियाद, है ना। इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो हे, ली, न, के, रब से फरियाद, इस रूप से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर हे से क्या लेंगे? हाइड्रोजन, ली से लिथियम, न से सोडियम, के से पोटेशियम और रब मतलब आरबी और से मतलब सीजियम लेंगे और एफ आर क्या है? फ्रांसियम, है ना। फरियाद से क्या लेंगे? फ्रांसियम लेंगे। तो यहाँ पर इसको परमाणु क्रमांक भी याद कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1। इसमें हम क्या करेंगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़कर इनका परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। 1 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा? 3, 3 में 8 जुड़ेगा तो कितना होगा? 11, 11 में 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 19 और 19 में 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 37, 37 में पुनः क्या जुड़ेगा? 18 जुड़ेगा तो 8, 7 कितना हो जाएगा? 15, मतलब ये आ जाएगा 55 और 55 में 32 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 87 फ्रांसियम, है ना। इस तरह एस ब्लॉक तत्व को क्या बोलेंगे? समूह 1। ये आपका समूह 1 है। तो समूह 1 को क्या बोलते हैं? क्षारी तत्व कहते हैं, है ना। समूह 1 को क्या बोलते हैं? क्षार धातु कहते हैं। इसको बोलेंगे क्षार धातु। परमाणु क्रमांक याद करना देखे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 8 जुड़ेगा तो 11, 11 में 8 जुड़ेगा तो 19, 19 में 18 जुड़ेगा तो 37, 37 में 18 जुड़ेगा तो 55, 55 में 32 जुड़ेगा, है ना। 32 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 87।
इस तरह समूह 1 हमें प्राप्त होगा। यह एस ब्लॉक तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे सकते हैं, या इसके बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है देखते हैं। तो लिथियम को लिख सकते हैं 2 और 1। बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। हाइड्रोजन का तो 1 ही है। सोडियम का 11 है तो 11 को लिख सकते हैं 2, 8 और 1। तो बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। पोटेशियम को देखते हैं तो 2, 8, 8 और 1, 2, 8, 10, 10, 8, 18, 1, 19 हो जाएगा। तो बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया। उसी तरह रुबिडियम का देखते हैं तो रुबिडियम को इसी तरह आगे आप देख सकते हैं सभी का, रुबिडियम, काजियम, फ्रांसियम, इसी तरह सभी का बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। अतः हम कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। अब देखते हैं समूह 2 की ओर। समूह 2, तो समूह 2 को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो समूह 2 को याद करेंगे। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बी से क्या होगा? बेरिलियम। एम जी से क्या होगा? मैग्नीशियम। सी ए से क्या होगा? कैल्शियम। एस आर से क्या होगा? स्ट्रांसियम। बी ए से क्या होगा? बेरियम। और आर से क्या होगा? आर ए का रेडियम, है ना। आर ए क्या है? रेडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बेरिलियम का कितना, पहले तत्व देखते हैं। बेरिलियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 4। 4 में 8 जुड़ेगा तो 4 में 2 नहीं जोड़ेंगे ना, 2 छोटा हो जाएगा तो 8 जोड़ेंगे। 4, 8 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 20। 20 और 18 कितना हो जाएगा? 38। 38 और 32, सॉरी 20 और 18 जोड़ेंगे क्या होगा? 56। और 56 और 32 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। इस तरह समूह 2 के तत्वों का हम परमाणु क्रमांक याद किए। कैसे किए? 4, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। 4 में 8 जुड़ेगा तो 12। 12 और 8 जुड़ेगा तो 20। 20 और 18 जुड़ेगा तो 38। 38 और 18 जुड़ेगा 56। 56 और 32 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 88। इस तरह समूह 2 के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद हो गया। इसको ट्रिक क्या बताए हैं याद करने के लिए? बेटा मांगे बेटा मांगे कार, सुंदर, बाप रोए, है ना। तो यहाँ पर बेटा से क्या लेंगे? Be, बेरिलियम। मांगे से क्या लेंगे? मैग्नीशियम। कार से कैल्शियम। और सुंदर से एस आर दर्शाएंगे, स्ट्रांसियम। बाप से Ba है ना, बेरिलियम। और रोए का रेडियम, है ना। रेडियम महंगा धातु है, यह एक रेडियो सक्रिय पदार्थ भी है। इसमें भी देखेंगे बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाह्य कक्ष में इसका देखेंगे, बेरिलियम का देखेंगे तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? लिख सकते हैं 2 और 2। बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2। मैग्नीशियम का देखेंगे तो 2, 8 और 2, है ना। 2, 8, 10, 2, 12। तो बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ समूह 1 के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और समूह 2 के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 2 आएगा। इलेक्ट्रॉन क्रमशः एस कक्षा में भरेंगे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में भरते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में भरते हैं। इसी कारण इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे समूह 1 को क्षार धातु और समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आज हमने देखा एस ब्लॉक तत्व और धातु के अंतर्गत हम देखे हैं एस ब्लॉक तत्व। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का यह टॉपिक विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में
साइंस के अंतर्गत बहुत ही यूजफुल है। साथ ही साथ सीजी बोर्ड धातु पाठ से यह लिया गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही अदर स्टेट एग्जाम के साइंस में भी यह यूजफुल है।